माय चैनल अंजू फैमिली ब्लॉग। आई होप आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं जो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो कर रही हूँ इवनिंग से। अब इवनिंग के बज रहे हैं 5:30 और अब हमें बनाना है अपना खाना, क्योंकि हमें व्रत खोलना है। तो क्योंकि फिर इससे ज़्यादा टाइम में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और व्रत खोलने का टाइम नहीं होता। तो इसीलिए अब मैं कर रही हूँ अपनी व्रत खोलने की तैयारी। तो आज जो मैं बनाऊँगी वो मैं बनाऊँगी, आप लोग देख सकते हो मैंने आलू बॉईल करके रख दिए हैं ये रे, और लौकी जो है ये मैंने कट करके रख लिया है क्योंकि आज मुझे ये बनाने हैं। और ये है साबूदाना, इसकी बनानी है मुझे टिक्की। और मट्ठा और रखा है, उसका बनाना है मुझे रायता। आप लोगों को सिंक में बर्तन भी दिखाई दे रहे होंगे, वो अभी मैंने बच्चे ने पानी वानी पिया है तो उसके हो गए हैं। और अब हम अपनी तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। अभी यहाँ पर मेरा भतीजा जो है, ये मेरे भैया का बेटा है, ये कुछ कह रहा है, फिर वैष्णवी आकर फिर कुछ कह के जा रही है। पता नहीं क्या कहती रहती है, कुछ पता नहीं पड़ता मुझे उसका। और बस यहाँ मैं अपने बर्तन साफ़ कर लूँगी। थोड़े से ही बर्तन थे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पानी वगैरह पिया था बच्चों ने, और उसी के थे और कुछ नहीं थे, ये 2-4 से थे। इन्हें मैं साफ़ कर लूँगी। और जो ये साबूदाना है ये मैंने जो है मॉर्निंग में ही इसमें पानी डालकर इसे भिगोकर रख लिया था, और इसका पानी निकाल कर इसे ऐसे ही कर लिया। ये फूल जाता है जब हम इसकी टिक्की बनाते तो ये काफ़ी फूल जाता है, तो जिससे ये दांतों में नहीं चिपकता। अगर हम इसे ज़्यादा नहीं फुलाएंगे तो ये जो है दांतों में इसकी टिक्की चिपकेंगी। तो इसीलिए हम इन्हें मैंने मॉर्निंग में ही भिगो दिया था, जिससे ये पूरी तरीके से गल चुका है। और अब इसकी टिक्की जो बनेगी वो दांतों में नहीं चिपकेंगी और बहुत टेस्टी बनेंगी। मैं ज़्यादातर बना लेती हूँ, वैसे मैं बनाती तो सिर्फ पराठे और सब्ज़ी। वो मेरा भतीजा कहने लगा कि बुआ टिक्की भी बनाओ, तो फिर मैंने सोचा चलो बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी बना देते हैं कि बच्चे भी जो खुश होकर खाएं। और फिर वैष्णवी भी कहने लगी कि मम्मी टिक्की बनाओ, तो मैंने कहा चलो इन बच्चों के लिए टिक्की बना देती हूँ। और इसीलिए मैंने साबूदाना भिगो दिया था। और अब यहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, सब्ज़ी बनाने की तैयारी करूँगी। यहाँ पर भी वैष्णवी मुझसे कुछ कह रही थी, कुछ खाने के लिए कह रही थी कि मम्मी मुझे भूख लग रही है। तो मैं उससे कह रही थी कि बेटा अभी बस बना रही हूँ खाना, और मुझे बर्तन ऐसे ही रखने पड़ते हैं क्योंकि मैं टोकरा नहीं लाई, टोकरा नहीं है मेरे पास, लाई भी नहीं हूँ, और लाऊंगी भी तो कहाँ रखूँगी। आप लोग देख सकते हो कोई भी बिल्कुल भी स्लिप पे जो है स्पेस नहीं है, तो इसीलिए मैं अब ऐसे ही रख देती हूँ। फिर जब बर्तन निचड़ जाते हैं फिर उसके बाद मैं ट्रैक में लगा देती हूँ। यहाँ मैं आलू फोड़ रही हूँ आटा गूँथने के लिए। उसमें जब आटा गूँथते हैं पराठों के लिए, तो उसमें पहले आलू जो है वो फोड़ लेते हैं और फिर इसमें कुट्टू का आटा मिलाकर इसके पराठे सेक लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर दूसरी गैस पर कुकर भी रखा है, इसमें मैंने गेर दिया घी। मैं तेल या रिफाइंड यूज़ नहीं करती बर्त में। मैं ज़्यादातर मतलब सब्ज़ी के लिए मैं ज़्यादातर घी में ही छोंकूँगी। ये घी है, देसी घी। तो अब इसमें मैंने थोड़ा सी जीरा गेर दिया और टमाटर गेर दिए और हरी मिर्च गेर दी, और इन्हें अच्छी तरह मैं मतलब जो है गला लूँगी, मतलब इनका पेस्ट सा कर लूँगी। देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसमें लौकी डाल दूँगी, क्योंकि व्रत में जो हमारे शर्मा जी हैं वैसे तो उन्हें लौकी पसंद नहीं है, लेकिन व्रत में ज़्यादातर उन्हें लौकी हो गई, पेठा हो गया और अरबी हो गई, ऐसी ही सब्ज़ी खानी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लौकी डाल ली है और इसे मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद इसमें मसालों में तो कुछ भी नहीं गिरता व्रत में,
काली मिर्च गेरते हैं। वैसे मैं काली मिर्च गेर लेती हूँ, लेकिन हम लाल भी खा लेते हैं। और बाकी मैंने इसमें हरी मिर्च काट ली थी, बहुत सारी हरी मिर्च काट ली थी। अब यहाँ पर मैं बर्त का नमक गेर दूँगी और लाल मिर्च गेर दूँगी, और इसमें उसके बाद पानी ऐड कर दूँगी। पानी मैंने ना तो ज़्यादा ही गेरा था और ना ही कम। और इसमें फिर मैं ढक्कन लगाकर इसे बंद कर दूँगी कुकर को, और 5-6 सीटी में ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि पता ही नहीं पड़ता कि ये लौकी है या क्या है। तो मुझे ऐसा ही पसंद है। मैंने आलू मिला लिए थे और अब उसमें मैं नमक मिला रही हूँ, और मैंने उसमें हरी मिर्च भी गेर दी थी और लाल मिर्च भी गेर दी थी। और इन्हें फिर मैं सबको अच्छी तरह मिलाकर इसकी पिट्ठी तैयार कर लूँगी। इसमें हरा धनिया हो तो और भी स्वाद आता है, पर हरा धनिया नहीं था। हरा धनिया बहुत महंगा हो रहा था, तो इसलिए नहीं लाए। और हरी धनिया की तो मैं तो नहीं तो चटनी भी बना लेती हूँ। चटनी बनाकर ये टिक्की खाओ, पकौड़ी खाओ तो बहुत टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पर मैं ये इसकी पिट्ठी तैयार कर लूँगी अच्छी तरीके से। और फिर इसकी कैसी भी शेप दे दो आप, टिक्की की शेप दे दो या राउंड राउंड कर दो, या फिर आप कटलेट वाली शेप दे सकते हो, कैसी भी शेप दे सकते हो। अब यहाँ पर मैं इसमें जो आलू है, आलू के अंदर मैं ये कूटू का आटा मिला रही हूँ। मैं जो बनाती हूँ मैं मिक्स कर कर बनाती हूँ कि आधा कूटू का आटा आधा मींग का आटा, क्योंकि कूटू का आटा बहुत ज़्यादा गर्म होता है और मींग का आटा जो होता है वो ठंडा होता है। तो दोनों मिक्स करके बनाओ तो मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, वरना मेरे तो बहुत ज़्यादा खुश्की आ जाती है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा कूटू का आटा जो होता है वो गर्म होता है। और यहाँ पर मैंने ये टिक्की वाली इन्हें शेप दे दी है, और मैंने इसमें जो था वो रिफाइंड गेर दिया है कढ़ाई में, और यहाँ पर मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ। ये बहुत देर में सिकती हैं, तो मैं इसमें इन्हें डालकर यहाँ पर आटा भी मैंने गूँथ लूँगी कूटू का, क्योंकि इतने ये सिकती हैं। मैंने सोचा कि चलो इतने में आटा जो है वो भी गूँथ लेती हूँ। इतने ये सिकती हैं क्योंकि बहुत टाइम में सिकती हैं, और इन्हें छेड़ोगे तो ये चिपक जाती हैं फिर। तो इसीलिए मैंने इन्हें इसमें फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं, और थोड़ी सी देर वो अच्छी तरह सिक जाएंगे तब ही मैं इन्हें पलटूँगी। और यहाँ पर मैं आटे में थोड़ा सा हल्का सा नमक घेर देती हूँ, और इन्हें कर लेंगे मतलब इसका जो आटा गूँथ लेंगे। इसमें पानी गिरने की ज़रूरत नहीं पड़ती कूटू के आटे में, क्योंकि आलू जो होते हैं वो इतना पानी मतलब उसमें एडजस्ट हो जाता है कि पानी नहीं गिरना पड़ता, हल्का या थोड़ा बहुत ही गिरना पड़ता है। यहाँ पर मैंने देखिए थोड़ी सी टिक्की उतार ली है, और थोड़ी सी ये जो है मैंने ये भी तल दी है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि टिक्की मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, मैंने सिर्फ बच्चों के लिए बनाई थी। क्योंकि हमारे शर्मा जी को तो कम खाते हैं, वो उन्हें सिर्फ बस पराठे ही चाहिए होते हैं, और वो सब्जी से, और बाकी और वो कुछ नहीं खाते। मैं उन्हें पकौड़ी भी कहती हूँ तो वो कहते हैं कि पकौड़ी से मेरा पेट नहीं भरता, मुझे पराठे ही बनाओ। तो यहाँ पर मैंने तवा रख लिया है पराठे सेकने के लिए, और अब मैं कूटू के पराठे सेकूँगी। और पहले तो मुझे रायते में जीरा गिरना है, मैं तो ये भूल ही गई थी। तो अब हम यहाँ पर जीरा भून लूँगी, क्योंकि खीरा होता तो मैं खीरे का रायता बनाती, पर लौकी का भी बना लेती हूँ, लेकिन लौकी की तो मैंने सब्जी ही बनाई थी, तो लौकी का रायता तो क्या अच्छा लगता, फिर दोनों चीज़ ही एक हो जाती। तो इसीलिए मैंने बस सिंपल ही मट्ठे में नमक गेर कर और जीरा भून कर गेर दिया था। तो यहाँ पर जो है मैं चाकू की सहायता से इन्हें काट रही हूँ, क्योंकि ये चिपक जाती हैं आपस में तो बहुत मुश्किल से हटती है। तो यहाँ मैं चाकू की सहायता से ही ना पलट रही हूँ। यहाँ इतने हमारा जीरा भून चुका है, और हमारे शर्मा जी कह रहे थे कि भुन गया है, काला करोगी। मुझे थोड़ा सा भुना हुआ अच्छा लगता है, जिससे उसकी खुशबू भी आती है। और फिर उसके बाद मैंने जीरा उतार कर मैंने उसमें गेर लेंगे अपने रायते में, और रायता मैंने इतने तैयार कर लिया था। इतने मैं रह गई थी तो हमारे शर्मा जी उतारने लगे थे। और अब यहाँ पर
मैं अपने जो है पराठे वो सेक लूँगी। मैंने पहले उस वाली गैस पे रखा था, लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर मैंने गैस जो है जो तवा है वो चेंज कर दिया था, दूसरे वाले चूल्हे पे रख दिया था। यहाँ मैं पराठे बना रही हूँ। इन्हें जो बनाते हैं वो बहुत हल्के हाथों से बेलते हैं, क्योंकि ये टूट जाते हैं। ये जैसे मक्का का आटा होता है कि हल्के हल्के हाथों से बनाते हैं, मतलब बेल कर तो नहीं बनते, वो थेप कर बनते हैं। तो इसी तरीके से ये भी टूट जाते हैं, तो इन्हें बड़े सॉफ्ट हाथों से इन्हें बेलना पड़ता है, क्योंकि अगर टाइट हाथों से इन्हें बेलेंगे तो ये टूट जाते हैं और ये चिपक जाते हैं। जब आप इन्हें छुटाओगे तो ये चिपक जाएंगे और ये बीच में से ही टूट जाते हैं। इन पर मतलब सूखा आटा लगा लगा कर इन्हें बेल लेते हैं। और इनमें अंदर जब पराठा बनाते हैं तो मतलब पहले जैसे वो लगाते हैं ऑयल या कुछ लगाकर इन्हें बनाते हैं, ऐसे अंदर नहीं बनाते, बस डायरेक्ट इन्हें बेल कर सेक लेते हैं और ऊपर से फिर बाद में रिफाइंड घी जो लगाना है वो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना बना लिया। इसमें मैंने हल्की सी सब्ज़ी रख दी थी गाय के निकालने के लिए, और रायता भी रख दूँगी। कहते हैं कि जब जो चीज़ बनाई है वो सब चीज़ निकलनी चाहिए, तो मैं ये सब चीज़ निकाल कर गाय के लिए रख दूँगी। और फिर उसके बाद मैं बना रही थी, बनाने का काम करती हूँ, फिर मैं जब एक ही काम करती हूँ और हमारी शर्मा जी इतने भोग वोग लगा लेते हैं, मैं उनसे कह देती हूँ कि आप भोग लगाई आओ, और ठाकुर जी को और जो नीचे माता रानी हैं उन्हें उनका भोग लगाई आओ। मैं जोत पहले ही जला देती हूँ, जो शाम की जोत बत्ती होती है वो मैं पहले ही कर लेती हूँ, खाना बनाने से पहले ही जलाई आई थी। और झांझी भी वो जिमा देते हैं, मैं बना लेती हूँ। और बस यहाँ पर मैं अपने पराठे जो है वो सेक रही हूँ। अब उसके बाद हमारी शर्मा जी को मैंने भोग दे दिया था कि मैंने कहा आप भोग लगाई आओ, और हमारी शर्मा जी ने भोग लगा लिया था। और ये जो पराठे होते हैं, एक तो ये ऑयली नहीं बनते, क्योंकि अगर हम कूटू की पकौड़ी बनाते हैं या कचौड़ी बनाते हैं, पटैटो बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना हेल्थ के लिए भी सही नहीं, और नुकसान भी देते हैं। मुझे तो नुकसान देते हैं भाई, औरों की मुझे नहीं पता नुकसान देते हैं नहीं देते, लेकिन मुझे देते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि कितने कितने नुकसान देते हैं। तो ये हमारी थाली तैयार है, लौकी की सब्ज़ी, कूटू के पराठे, और ये टिक्की है और रायता। तो आ जाइए, व्रत खोल लीजिए। यहाँ पर मैं भी व्रत खोल रही हूँ, क्योंकि शर्मा जी को और वैष्णवी को और अपने भतीजी को मैंने खवा दिया था। उन दोनों ने मतलब जो है व्रत खोल लिया था। वैष्णवी तो क्या व्रत रखती है, पर वो तो जो हम खाते हैं वो खाती है। हाँ, लेकिन मेरे भतीजी ने जो है उसने, प्रीत है उसका नाम, उसने व्रत खोल लिया था। हाँ जी, का आरता कर रही थी। बस अब हम अपनी वीडियो का यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जो कोई मेरी वीडियो पर नए हैं वो नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस कीजिए। और बस अब हम यहीं अपनी वीडियो का एंड करते हैं। माता रानी आप सभी पर कृपया बनाए रखे। तो बस नमस्ते, जय माता दी। यहाँ पर जो है हम अपनी झांझी का आरता कर रहे हैं।
यहाँ पर बस मैंने आरता कर लिया था। अब हम अपनी वीडियो का यहीं एंड करते हैं। अगर किसी को भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और बस अब अगले ब्लॉग में मिलते हैं। और जय माता दी। माता रानी से मैं प्रार्थना करूँगी कि आप लोग सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो और अपने घरों में खुश रहो।